चलेंगे आगे दोस्तों, ठीक है ना। ये बैच आपको रोज YouTube पे नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐप पे मिलेगा। गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप है। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉसा और मौसा। लॉसा और फॉसा में हम लोग आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हुए। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थ्योरी करते चलेंगे, क्योंकि ये टारगेट बैच है। यहाँ थ्योरी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, सिलेबस बहुत ज्यादा है, खत्म करना है, 2000 क्वेश्चन लगभग कराने हैं। 14, 42 और 77 का एलसीएम क्या होगा? बाबू एलसीएम निकालने के कई तरीका होता है, आप लोग जानते होंगे, भाग विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। लेकिन आपको जल्दी अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। ये आप देख रहे हैं कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 में पूछा गया है। तो जल्दी एलसीएम निकालना है तो इसमें चुनेंगे सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 77, और 77 को तोड़ देंगे प्राइम फैक्टर में, 77 होगा 7 गुणे 11। अब बच्चों ध्यान लगाएंगे, 14 क्या होता है? 2 गुणे 7। 14 होता है 2 गुणे 7। अब देखेंगे 14 का कौन सा फैक्टर इसमें है, कौन सा फैक्टर नहीं है। 14 होता है 2 गुणे 7, 7 इसमें है परंतु 2 नहीं है, तो 2 को इसमें से डाल देंगे तो 14 भी घुस गया, 7 दूनी के 14। अब आप देख रहे हैं 42 है, 42 होता है 14 तिया 42, तो 14 है 7 दूनी के, कमी किसका है? 3 का भी डाल देंगे इसमें। अब आ चुका हमारा लघुत्तम, द्वितीय 6 7 42 को 11 से गुणा कर देंगे 400। बस ऑप्शन सी आ चुका है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और जिनके पास पीडीएफ नहीं है टेलीग्राम चैनल पे जाए, वहां से लोड कर ले, और नहीं तो जो पटना में है हमारे ऑफिस से आकर बुक ले सकते हैं गोस्वामी मैथमेटिक्स का। आइए चलिए, आइए इसका मौसा निकालना है। मौसा यानी एक ऐसा संख्या जो सबको काट दे, सबको काटने वाली बड़ा से बड़ा संख्या। तो मौसा हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। इसमें सबसे बड़ा 8 है, और 8 से क्या सभी कट सकते हैं? 8 से 32 कट जाएगा, 96 कट जाएगा, परंतु 42 नहीं कटेगा, इसलिए उत्तर 8 नहीं होगा। 6 हो सकता है क्या? 6 से 32 नहीं कटेगा, इसलिए 6 भी नहीं होगा। 4 से बाबू 42 नहीं कटेगा, इसलिए 4 नहीं होगा। आया कौन? इसलिए हमारा HCF यहां पर निकल के आ गया 2। सबसे बड़ा से ट्राई किए हमने, किसी को कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग रॉयल, प्रीति कुमारी गुड मॉर्निंग, राम राम। ठीक है, राजा बाबू कैसे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। कहा गया इसका HCF निकालिए। 5 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 3, 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 4, और 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 4 के पावर 3। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है तीनों में? बच्चों ध्यान लगाएंगे, ये A है, ये B है और ये C है। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आप देखिए यहाँ 5 सब जगह है, जो फैक्टर सब जगह है उसी की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि जो कॉमन रहेगा उसी को लेना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सब जगह कॉमन रहेगा उसी को ना लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि 5 सब जगह है, 5 यहाँ 3 बार है, 5 यहाँ 2 बार, 5 यहाँ 1 बार। तो 5 एगो 5 जो है हर जगह कॉमन हो सकता है, क्योंकि 5 यहाँ 3 बार, 5 यहाँ 2 बार, तो 5 एगो सब जगह कॉमन हो सकता है। तो मिनिमम 5 यहाँ पर है, तो 5 को ले लेंगे। अब बच्चों 3 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। 4 इसमें है, इसमें और इसमें भी है। तो 4 यहाँ 3 बार, 4 यहाँ 2 बार, 4 यहाँ 3 बार, तो 4 2 बार सब जगह कॉमन हो पाएगा। तो 4 2 बार ले लिए। अगर हम 3 की बात करें तो 3 ऊपर में नहीं है, इसलिए 3 का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो HCF हमारा यही हो गया बच्चों। आइए, यहां 4 के पावर 4 दिया है क्वेश्चन में, इसलिए 4 के पावर यहां 3 ले लेंगे। तो 64 5 320। चलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर हो चुका है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भवन यादव जी कैसे हैं? ओम प्रकाश कुमार जी गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों चलते हैं आगे। ठीक है बाबू, सुगा, सोना, आ जाइए इस क्वेश्चन में।
यहां लसा निकालना है। देखो लसा बहुत आसान होता है, लसा जो है बहुत ही आसान होता है, लसा निकालना बहुत ही इजी होता है बाबू। नाम है एलसीएम, नाम है एलसीएम, नाम है लोवेस्ट लेकिन लेंगे हाईएस्ट। एलसीएम नाम है लोवेस्ट लेकिन लेंगे क्या, हाईएस्ट। इस तरह के प्रश्नों में नाम है एलसीएम लोवेस्ट लेकिन लेंगे क्या, हाईएस्ट। यानी ज्यादा से ज्यादा लेना है, सबको लेना है और वहीं से लेना है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, किसी को छोड़ना नहीं है। तो अगर हम दो को देखते हैं सबसे पहले, तो दो यहां लेंगे तो कै बार, दो बार, यहां दो बार और यहां एक बार। बाबू ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं पार्टी में जाते हैं, हर एक आइटम खा के आते हैं, कोई छोड़ते नहीं है, जो भी खाते हैं दबा के खाते हैं, कम नहीं खाते हैं। अगर गलती से कुछ छूट गया, दही बाड़ा छूट गया, तो रास्ता में उससे कोई कह दिया दही बाड़ा बड़ी टेस्टी बना था, तो उनको टेंशन है दही बाड़ा था क्या, किधर स्टॉल लगा था भाई, हमको तो खाने को नहीं मिला। उसी तरह से एलसीएम नाम है लोएस्ट लेकिन लेना है हाईएस्ट। किसी भी आइटम को छोड़ना नहीं है लेकिन एक के बार लेना है, जहां से लेना है ज्यादा लेना है लेकिन एक के बार ले लेना है, और जिसको ले लेना है फिर पलट को नहीं देखना है। समझ गया ना। दो यहां कितनी बार है, दो बार, दो यहां एक बार, दो यहां एक बार। सबसे ज्यादा दो कितनी बार है बताओ, सबसे ज्यादा दो है, दो बार, तो दो को ले लिए। अब दो को ले लिए तो दो को पलट के नहीं देखेंगे, अब दूसरा को टारगेट करेंगे, क्योंकि किसी को छोड़ना नहीं और ज्यादा से ज्यादा लेना। एलसीएम के ये रूल कहता है। तीन है यहाँ दो बार, तीन है एक बार, तीन है एक बार, तो तीन हाईएस्ट कितनी बार है, तो तीन को ले लिए दो बार। अब तीन को ले लिए, तीन के तरफ नहीं देखेंगे, दूसरे को टारगेट करेंगे। दिखा कौन, पांच एक बार है, पांच दो बार है, पांच एक बार, हाईएस्ट पांच कितनी बार है, तो पांच को ले लिए, पांच के तरफ अब नहीं देखेंगे। अब कौन दिख रहा है आपको, सात, सब जगह सात है तो सात को ले लिए, सब जगह एक के साथ है। एलसीएम का एक रूल हुआ, लेना है सबको, कहां से लेना है ये ध्यान देना है, और वहीं से लेना है जहां ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो। जिसको ले लेना है फिर पलट के नहीं देखना है, ठीक है ना। चलिए जी, कुंदन कुशवाहा गुड मॉर्निंग, गिरिजेश चंद्र जी गुड मॉर्निंग, यदुवंशी पंडित जी, रंजीश जी, विकास जी, बच्चन यादव जी, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आइए, प्रीति कुमारी कह रही एक शायरी बोलिए ना, ठीक है आइए। बाबू सुगा सोना शायर नहीं है हम, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, शायर नहीं है हम, फिर भी कहना चाहेंगे आपके लिए कि हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में, और रोशन हो दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 2। कहा गया कि एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे कॉमन कौन है। दो यहां एगो है, दो यहां दूगो है, दो यहां दूगो है, तो दो एगो सब जगह कॉमन हो जाएगा। तीन यहां दूगो है, तीन यहां एगो है, तीन यहां एगो है, तो तीन एगो सब जगह कॉमन हो गया। पांच यहां दो बार, पांच यहां एक बार, पांच यहां दो बार, तो पांच एक बार सबसे ज्यादा कॉमन हो गया। देखो इसका नाम है हाईएस्ट लेकिन लिया जाता है इसमें लोएस्ट, और उसका नाम है लोएस्ट लेकिन लिया जाता है, उल्टा करना है। हाँ, फाउंडेशन का विद्यार्थी हो, देखो फाउंडेशन वाला सब ट्रिक टारगेट में नहीं हम बताते, इसलिए तुम राज नहीं खोलो, ठीक है। हाँ आइए बाबू सुगा सोना, लौसा बताइए। लौसा देखो बाबू, भीनों का लौसा मौसा निकालना बड़ा आसान है। भीनों का लौसा मौसा निकालना बड़ी, जैसे जब भी कोई भीन को देखते हैं आप, जब भी किसी भीन को आप देखते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान कहां जाता है, ऊपर में जाता है। जब भी आप किसी भीन को देखते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान ऊपर में जाता है, नेचुरली है, ध्यान पहले ऊपर ही जाता है चाहे कुछ भी रहे। जैसे ही 3/5 लिखे हैं, पहले आप किसको देखे, तीन को, फिर किसको देखे, तो नेचुरली है पहले कहां ध्यान जाता है, ऊपर में जाता है। तो हमें निकालना क्या है बाबू, एलसीएम। ध्यान कहां गया, पहले ऊपर में गया। निकालना क्या है, ध्यान कहां गया, निकालना क्या है, ध्यान कहां गया,
तो निकालना है एलसीएम, ध्यान गया ऊपर, तो एलसीएम ऑफ ऊपर वाला, एलसीएम ऑफ ऊपर वाला। सिंपल सा बात है, अगर ऊपर वाला का एलसीएम होगा तो नीचे वाला का क्या होगा, एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ ऑफ नीचे वाला। ध्यान देना बाबू, अगर यहाँ एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम, अगर यहाँ एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम, अगर हमें निकालना होगा एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला का एचसीएफ हो गया तो नीचे वाला का क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ नीचे वाला। ये बहुत हाई लेवल का भाषा है, एलसीएम ऑफ ऊपर वाला बटा में एचसीएफ ऑफ नीचे वाला। एचसीएफ जो चीज निकालना है वही ऊपर वाला का होगा, निकालना है एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ, निकालना है एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम, जो चीज निकालना रहेगा वही ऊपर वाला के निकलेगा। बहुत हाई लेवल का ये भाषा है, इंग्लिश प्लस हिंदी, और ये भाषा सिर्फ हम बिहारी समझते हैं क्योंकि हम लोग का लेवल बहुत ऊपर होता है। हाँ, पहले हम क्या करते थे कि लिख देते थे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो जैसे ही लिखते थे न्यूमरेटर तो बिहार बोर्ड वाला कहता था न्यूमरेटर का होता है सर, फिर कोई दिन लिखे अंशों का लघुत्तम, सीबीएसई बोर्ड वाला कहता अंश क्या होता है। अब ऊपर वाला नीचे वाला लिखते हैं, सब समझ जाता है कि ऊपर वाला क्या होता है नीचे वाला क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जैसा विद्यार्थी होते वैसे शिक्षक को बनना पड़ता है, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आइए, बाबू क्वेश्चन में कहा गया एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए बाबू, एलसीएम कह रहा है बताइए, तो ऊपर वाला के एलसीएम, ऊपर वाला के लॉस 1 2 4 6 का लॉस हो जाएगा 12, कोई भी बता सकता है। 1 2 4 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बाबू 2 5 7 17 का मौसा हो जाएगा 1, तो उत्तर आ चुका हमारा 12। जी हाँ दोस्तों, जो चीज कहेगा निकालने का वही ऊपर वाला का निकलेगा, वही ऊपर वाला का निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, निकालने को कहेगा लॉस तो ऊपर वाला के लॉस, ठीक है। आइए चलिए, सर बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बाबू कुमार जी कैसे हैं, कोई मुझे बताएगा टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़े। टेलीग्राम पे जाके गोस्वामी मैथमेटिक्स सर्च करें, उसमें ब्लू शर्ट वाला मेरा फोटो दिखेगा, वह जुड़िएगा, नहीं तो डुप्लीकेट सब भी है, ठीक है। ब्लू शर्ट वाला क्यूट जैसा फोटो होगा, ठीक है। अब पुराना फोटो है, उस समय क्यूट लगते थे, कभी कभी हम भी क्यूट हुआ करते थे, अब थोड़ा सा क्यूट नहीं रहे, अब थोड़ा सा हॉट हो गए हैं, ध्यान देना। आइए मौसा निकालना है, इसका क्या निकालना है मौसा बाबू, 7/9 14/15 और 7/10 निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला के मौसा बट्टा में नीचे वाला के लॉस, जो चीज निकालना रहेगा वही निकलेगा। भैया निकालना है मौसा तो ऊपर वाला के मौसा, 7 14 7 के मौसा कितना हुआ, नीचे वाला के लॉस। अब 9 के 15 के 10 के लघुत्तम निकालो, 9 15 10 के लघुत्तम होगा 90, 90 सबसे कट जाएगा, 9 दहिया 90 15 छक्का 90 नहीं जी, 10 9 90, तो इसका उत्तर क्या हुआ 7/90, 7/90। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कहा गया इसका मौसा बताइए, मौसा। अब देखो निकालना है एचसीएफ, जो चीज निकालना रहता है वही ऊपर वाला के निकलता है। यहाँ 34 है, 85 है, 68 है, 17 हो गया एचसीएफ, 17 सबसे कट जाएगा ना, 17 सबको काट देगा, 17 दूनी के 34, 17 5 85 है, 17 चौके, और नीचे वाला का लॉस 9 18 45 का लॉस 90, 17/90 हो सकता है, सी में हो 17/90 या डी में हो कैटरीना कैफ, उत्तर क्या होगा सी, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, बात समझ गए क्या, किसी को कोई दिक्कत। चलिए जी, चंदू यादव जी कैसे हैं, चलिए मिथुन जी, प्रीति कुमार जी पूछ रही है सर शादी हो गया है,
चलिए, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जी मेरी शादी हो चुकी है। आइए आइए, ध्यान दीजिए बाबू। आइए 17 बटन, लासा बताइए। लासा 1.05 और 2.1 का एलसीएम क्या होगा? 1.05 और 2.1 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम निकालना, आप देखो भिन्न का एलसीएम निकालना बड़ा आसान होता है। भिन्न के एलसीएम के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं याद करना है, जैसे उसका निकलता था वैसे ही निकलेगा। लेकिन पहले इसे P बाई Q के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबके नीचे में एक होता है। सबके नीचे में क्या होता है? एक। दिखता नहीं है लेकिन सबके नीचे में एक होता है। जरूरत पड़ने पर उसे देख लेते हैं। बिना एक के कोई नहीं होता है। सबके नीचे में एक होता है। सबके नीचे में एक हुआ। बाबू यहाँ दशमलव कितने अंकों में है? दशमलव कट्टा 2 जीरो आया। यहाँ दशमलव कितना अंकों में? 1। दशमलव कट्टा 1 जीरो आया। अब देखो थर्ड स्टेप क्या करना है बाबू। नीचे में शून्यों की संख्या बराबर करेंगे। नीचे में शून्यों की संख्या बराबर करेंगे तब निकालेंगे। यहाँ कै गो जीरो है? यहाँ कै गो जीरो है? 1 गो जीरो और डाल देंगे। गणित के रूल कहता है नीचे में डाल रहे हो तो ऊपर में भी डाल, ही ना कि सिर्फ नीचे में डाल के छोड़ दी, गलत बात है। अब निकालना क्या है हमको? एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम बटम नीचे वाला का एलसीएम। 105 और 210 का एलसीएम बताइए। 105 210 का एलसीएम क्या होगा? 210। 100 का ये कितना आया? 2 पॉइंट। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जीसीडी कहिए या एचसीएफ कहिए, एक ही बात होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसका जीसीडी बताइए। 1.08, 0.36, 0.9 का जीसीडी बताइए। तो जीसीडी यानी एचसीएफ पहले लिखेंगे P बाई Q के रूप में। सबके नीचे क्या होता है? 1। दशमलव कट्टा 2 जीरो आया। दशमलव कट्टा 2 जीरो आया। दशमलव कट्टा 1 जीरो आया। नीचे में शून्यों की संख्या बराबर करेंगे। यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 के जीरो है तो क्या करेंगे? यहाँ 1 जीरो डालेंगे नीचे में तो ऊपर में भी डालना पड़ेगा। अब निकालना है जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ। जीसीडी को या एचसीएफ को एक ही बात होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होता है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ 108, 36 और 90। इसका एचसीएफ क्या होगा? 18। 18 सबसे कट जाएगा। 18 छह की ठोल से 18 दूनी के 36, 18 5 90। और नीचे वाला का एलसीएम 100 100 100 का एलसीएम 100, 0.18। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? ऑप्शन सी आ चुका है। पूरी तरह से समझ गए हैं आप लोग? कौशल पंडित जी कैसे हैं? मिस्टर आर्यन जी कैसे हैं? चलिए जी, चंदन जी गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हैं? आगे बढ़ जाए क्या? मिटा देते हैं। देखो इस बार पूरा ग्रुप डी की जिम्मेवारी गोस्वामी सर की, ग्रुप डी की तैयारी गोस्वामी सर की जिम्मेवारी। चलो इसको बना लेना, ठीक है तुम लोग? अब इसको बनाते हैं, ठीक है ना? देखो गोस्वामी सर से दर्शन उसी का होता है जो पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होता है। नहीं तो बहुत सारे चपांडुस लोग हैं, वहां तक लोग सीमित रह जाते हैं, सबका रिजल्ट नहीं हो पाता है। और जो पिछला जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया रहता है उसको हमसे मिलन हो जाता है। जैसे ही मिलन होता है उसका जिंदगी संवरना शुरू हो जाता है। चलिए आइए बाबू, इसको मजाक में नहीं लेना, हल्का में नहीं लेना, बहुत सीरियस बात हम कह रही है। 8xy हम कॉमन ले लिए। देखो तो यहाँ क्या बचा? x के पावर 3। x कै बार है बाबू? 4 बार है। यहां दिया गया 6 इंटू XY माइनस, इसका फैक्टर हम नहीं तोड़ेंगे अगर तो 6y टूटेगा, यहां बचेगा x माइनस। अब दूसरा है, इसको तोड़ते हैं। यह है 8 गुणे x के पावर 4 इंटू y माइनस XY। बाबू 8 ज्यों कहते हो, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, एक y कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा x क्यूब माइनस 1, बचेगा ना? अब बाबू ये 8xy ज्यों कहते हो रहा,
देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी गुणे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखो बाबू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुणे ए स्क्वायर प्लस ए के जगह एक्स, बी के जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका 8xy गुणे x माइनस 1। तोड़िए दिए ना, अब जो निकालना निकल जाए। क्या निकालना है देखो तो, एलसीएम निकालना है। चलो 6 8 का लघुत्तम कोई भी बता देगा 24। 6 8 का लघुत्तम क्या होता है 24। एलसीएम का रूल होता है किसी को छोड़ना नहीं है। बाबू वाई वाई कॉमन है तो वाई हो ही गया। एक्स बाबू इसमें नहीं है, यहां पर है तो एक्स ले लिए। एक्स माइनस 1 यहां भी है, एक्स माइनस 1 यहां भी है तो एक्स माइनस 1 भी ले लिए। और ये भी बचा ना, किसी को छोड़ना नहीं है तो इसको भी ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। अब बाबू 24 एक्स वाई ज्यों का त्यों, ये दोनों गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस, यही हो गया 24 एक्स वाई गुणे एक्स क्यूब माइनस 1। कौशल पंडित जी कैसे हैं? सावन म्यूजिक ओम प्रकाश जी कैसे हैं? यदुवंशी प्रशांत जी कैसे हैं? प्रशांत ठीक है, चलिए आइए। अरविंद लव यू टू। हंस पटेल कैसे हैं? पप्पू कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए 4 से 5 वाला इवनिंग वाला क्लास का लड़का हूं मैं, अब पटना में आया हूं सर, क्लास आपका कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है कमल देहुआ नहीं है यहाँ पे, चलेंगे आगे, मिटा दें। चलिए बच्चों ध्यान लगाते हैं और 13 नंबर पे आते हैं। 13 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब सबको लेना है, वही लेना है जहां ज्यादा मिले। यहाँ एगो है, यहाँ दो गो है, यहाँ 3 गो, ये 3 गो ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है, सबको लेना है, वही लेना है जहां पर ज्यादा मिले। जिसको ले लेंगे उसको देखेंगे नहीं, ए को ले लिया बे को नहीं देखेंगे। बी यहाँ 2 गो, बी यहाँ 1 गो, बी यहाँ 3 गो तो बी लेंगे 3 गो। सी यहाँ 2 गो, सी यहाँ 1 गो, सी यहाँ 3 गो तो सी लेंगे 3 गो। ये था ना, इजी क्वेश्चन है। क्या सी दुए को है, सी दुए को है तो दुए ना आएगा। क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन सी। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, इसका मौसा निकालना है बच्चों। एबीसी सब जगह कॉमन है, मौसा क्या हो जाएगा एबीसी। एबीसी सब जगह कॉमन है तो मौसा हो जाएगा एबीसी। ठीक है ना, आइए इसका मौसा x प्लस ए है तो a का मान बताइए। इसका मौसा x प्लस ए है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का मौसा दिया है कितना, x प्लस ए। तो a का मान बताना। इसका फैक्टर तोड़ो, क्या क्या होगा बताओ। और 12 दूनी को 8 में से 3 गया 5, 8 3 24। फैक्टर तोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 1, 2x कॉमन लेंगे x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे, ये भी हो गया x प्लस 4। अब देख पा रहे x प्लस 4 यहां भी, x प्लस 4 यहां भी, x प्लस 4 कॉमन ले लिए, यहां क्या बचा 2x माइनस 3। इसका बाबू 4 3 12 होगा, एगो फैक्टर होगा x प्लस 4, एगो फैक्टर होगा x माइनस 3। देखो 4 में से 3 गया 1, 4 3 12। अब हमें निकालना क्या है इसका HCF। HCF दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4 यहां भी, x प्लस 4 यहां भी। HCF आया हमारा x प्लस 4, जिसका मान क्वेश्चन में दिया गया है कितना, x प्लस ए। तो बाबू x से x कैंसिल, a बराबर कितना आया 4, a बराबर 4, ऑप्शन सी। कहा गया a का मान बताइए, किसका बताइए, a का, किसका, a का। ठीक है, स्वीट हार्ट ब्लॉग। क्वेश्चन बढ़िया से नहीं दिख रहा, अभी तो ठीक से दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है चलिए बच्चों चलते हैं आगे। किसी को कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है
मिटा दें। चलेंगे आगे। बाबू सुगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 12 से भी कटे और 16 से भी कटे। सबसे कटने वाला छोटा से छोटा संख्या क्या होगा? लघुत्तम 48। 6, 8, 12, 16 से कटने वाला छोटा से छोटा संख्या क्या हुआ बच्चों? 48। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 2 गुना किया जाए तो 14, 35, 28, 91 से पूरी तरह कट जाए। तो बाबू कब कटे? जब दुगुना करें तब कटे, ऐसे नहीं। कब कटे? जब दुगुना करे तब कटे, ऐसे नहीं। कब कटे? जब दुगुना करे तब कटे। तो पहले हम कटने वाला संख्या निकालेंगे। सबसे कटने वाला संख्या क्या होगा? तो सबसे कटने वाला संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए चूज कीजिए सबसे बड़ा कौन है? 91 होता है बाबू 7 गुणे 13। अब देखिए इसमें कमी किसका किसका है। 14 होता है 7 गुणे 2, 7 है लेकिन 2 नहीं। 35 होता है 7 गुणे 5, 7 है लेकिन 5 नहीं। 28 होता है 14 दूनी के 28, 7 दूनी के 14, 2 का कमी है, 2 डाल देंगे। अब सबको गुणा कर लेंगे। गुणा कीजिए बाबू। 7 दूनी के 14, 14 तिया 42 के 2 हाथ में लगा 4, 14 कम 14, 14 4 18, 1820। 1820 1820 आया, अभी उत्तर नहीं आया। हमें ऐसा संख्या बताइए कि 2 से गुणा करने के बाद कटे। 1820 ऐसा संख्या जो सबसे डायरेक्टे कट जाएगा। क्वेश्चन में कहा डायरेक्टे नहीं कटे, कटे कब? 2 से गुणा करें तब। तो 18 से 20 डायरेक्टे न कट जाएगा। कह रहा है कटे कब? जब 2 से गुणा करे तब। तो 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 910। कटे कब? जब 2 से गुणा करे तब। ठीक है, चलिए यार बढ़िया से तुम टाइप करने सीख जाओ। पहले टाइप करने नहीं आता तो गर्लफ्रेंड बना लो, व्हाट्सएप पे 2-3 दिन चैटिंग करो, टाइपिंग आ जाएगा। ठीक है, आओ। छत्तीस लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के बर्तन के डिब्बे है। सबसे बड़ा माप बताइए जो इन्हें पूर्णतः माप सके। हमें बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए जिससे तीनों कट जाए। तीनों को काटने वाली बड़ा से बड़ा संख्या को क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ बताइए। 36, 45, 72 सबको काटने वाला बड़ा से बड़ा माप का बर्तन, यानी सबको काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या। सबको काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा? एचसीएफ। कितना होगा बाबू इसका? 9। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 में आते हैं। देखो, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। एचसीएफ 33 है तो एलसीएम बताइए। एगो रूल याद रख लीजिए, 2 या 2 से अधिक, मान लो 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या है और इसका रेशियो है A:B:C और एचसीएफ है X। तो पहला संख्या हो जाएगा बाबू A गुणे X, दूसरा संख्या हो जाएगा BX और तीसरा संख्या हो जाएगा CX। रेशियो के प्रत्येक पद में एचसीएफ से गुणा करने पर संख्या का मान आता है। रेशियो के प्रत्येक पद में एचसीएफ से गुणा करने पर संख्या का मान आता है। रेशियो के प्रत्येक पद में एचसीएफ से गुणा करने पर संख्या का मान आता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। क्या करना है बच्चों? याद रखना है। स्पष्ट है क्या? अब चलिए, 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7 और एचसीएफ कितना है बाबू? 33। तो कहा गया एलसीएम बताइए। तो पहली संख्या बताएंगे आप लोग 5 गुणे 33, दूसरा संख्या बताएंगे 7 गुणे 33। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो 5 7 का एलसीएम क्या होगा बताएंगे? 5 7 का एलसीएम 35। इसमें कितना से गुणा कर देंगे? 35 से। गुणा कीजिए 1155। तो उत्तर आ चुका है हमारा 1155।
स्पष्ट है? ठीक है, चलें आगे। टाइप 2 रेशियो वाले क्वेश्चन है टाइप 2 में बच्चों। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में एक ही बात याद रखना कि रेशियो के प्रत्येक पद में एचसीएफ से गुणा करने पर संख्या का मान आ जाता है। किसका मान आ जाता है? संख्या का मान आ जाता है। जी हां दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, वो 5:7 के अनुपात में, तो उनका अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर। पहली संख्या हो जाएगा 9 गुणे 5, दूसरी संख्या हो जाएगा बाबू 7 गुणे 5। अंतर निकालना है दोनों का। क्या निकालना है? अंतर। अंतर निकालना है बाबू दोनों का। तो बाबू अंतर हो जाएगा 9 गुणे 5 माइनस 9 गुणे 7। 9 कॉमन ले लिए, सॉरी बड़का में छोटे का हटाएंगे ना, ये 9 गुणे 5 है ना, और 9 गुणे 7, तो बड़का हुआ 9 गुणे 7 और माइनस 9 गुणे 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 7 माइनस 5, तो 9 दूनी के 18। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, 5:7 में है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या हाल है? ठीक है। दो संख्याओं का लसा 78 है। लसा कितना है? अनुपात है 2:3। योगफल बताइए। दो संख्या का रेशियो है 2:3 और एलसीएम कितना है बाबू? 78। बाबू एलसीएम से इसका डायरेक्ट रिश्ता नहीं होता है। हमने पढ़ा कि रेशियो से डायरेक्ट रिश्ता किसका होता है? एचसीएफ का। एचसीएफ को रेशियो से गुणा करने पर संख्या आ जाता है। एचसीएफ से डायरेक्ट रिश्ता होता है रेशियो का। रेशियो का डायरेक्ट रिश्ता किससे होता है? एचसीएफ से। एलसीएम से नहीं होता। यहां दे दिया एलसीएम। क्या दे दिया? एलसीएम। यानी एलसीएम से रिश्ता बनाना है आपको। एलसीएम से रिश्ता बनाना है, लेकिन होता रिश्ता किससे है? कभी कभी नहीं होता है, आपको किसी से रिश्ता बनाना होता है और उसको नहीं जानते, तो पता करते वो केकरा जानता है, तो फिर उससे बात करते, भाई रे सेटिंग कराओ ना। नहीं, तो वही एलसीएम बुलाएगा किसको? एचसीएफ को। कहेगा भाई रे सेटिंग। तो एचसीएफ माना कि एचसीएफ माना कि x, तो पहली संख्या बाबू 2x और दूसरी संख्या 3x। अब हम निकाल लेंगे एलसीएम। 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 का एलसीएम 6 और x का x। इसका मान है 78। 6x बराबर 78, तो x बराबर 13। अब क्वेश्चन में पूछा गया संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए? संख्याओं का योग। एगो संख्या 2x माने, एगो माने है 3x। दोनों का योग क्या होगा? 2x प्लस 3x, यानी क्या आया? 5x। 5 और x का मान कितना आया? 13। 13 5 65। ठीक है बाबू। सुगा, सोना, धन, करेजा। आइए चलते हैं आगे मित्रों, ध्यान लगाते हैं। सकलदीप गुप्ता कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सकलदीप, आप कैसे हो? अजय कुमार जी खूब खुश रहिए। राम बाबू सिंह जी लव यू टू। प्रीतम कुमार जी, कुंदन जी, कौशल जी, परमात्मा जी, प्रशांत जी। सर न्यू वाली दूसरे के साथ भाग गई। ठीक है, न्यू वाली दूसरे के साथ भाग गई, तो आप एक गाना गा सकते हैं, हो गई नी बर्बाद हम तो चक्कर में। कुछ इस तरह से गाना आया है और इस गाना को गाने से आपको मन को शांति मिलेगा। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लसा 100 है, तो अंतर बताइए। दो संख्या किस रेशियो में बताओ? 4:5। एलसीएम कितना है बाबू? 100। तो क्या निकालना है? अंतर। अंतर निकालना है। सेम क्वेश्चन हो गया। पहली संख्या हम क्या मान लेंगे? 4x, दूसरी 5x। x होता है एचसीएफ। अब क्वेश्चन में दिया है एलसीएम, तो 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20x बराबर 100, तो x बराबर 5। x बराबर 5। अंतर बताओ बच्चों। अंतर एगो 5x माने, एगो 4x माने, तो 5x माइनस 4x कितना आया? x। और x का मान क्या आया है? 5। ठीक है।
स्पष्ट है क्या? मजा है? अच्छा है बाबू? सुगा, सोना, धन, करेजा। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न पे आते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है। इनका मौसा 45 है, तो संख्याओं का योगफल बताइए। तीन गो संख्या है, इसका रेशियो कितना है? 2, 3, और मौसा कितना है? 45। इन संख्याओं का योगफल बताना है। मौसा है 45, तो संख्याओं का क्या निकालना है? योगफल। तो पहली संख्या क्या होगा बाबू? 2 गुणे 45। दूसरी संख्या क्या होगा? 3 गुणे 45। और तीसरी संख्या क्या होगा? 6 गुणे 45। निकालना क्या है हमको? योगफल। योग निकालना है तो 45 कॉमन लेंगे, तो 2 + 3 + 6, 45 गुणे 2, 3, 5, 6, 11, 5 एकम 5 है, 5 4 9, 495। 495। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, लिखिए 495। चलते हैं आगे, ठीक है ना। दो संख्याओं का मौसा और लसा 12 और 720 है। संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं? हाउ मेनी पेयर इज पॉसिबल? देखो HCF कितना है बाबू? 12। और LCM कितना है? 720। अब देखो क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े संभव हैं? यदि HCF 12 हो और LCM 720 हो, तो कितने जोड़े संभव हैं? HCF अगर 12 है तो पहली संख्या हम मान लेंगे बाबू 12x, और दूसरा संख्या मान लेंगे 12y। कोई पूछेगा x और y क्या है? तो x और y रेशियो है दोनों संख्या का। दोनों संख्या का ये रेशियो है। x और y क्या है बाबू? रेशियो है। इसलिए हमने पहली संख्या 12x मान लिया, दूसरी संख्या 12y। क्वेश्चन में दिया क्या है बाबू? LCM। अब हम निकाल लेंगे LCM। 12 12 का लघुत्तम बाबू 12, x और y का लघुत्तम xy। इसका मान है 720। तो 1 से भाग करेंगे कितना आया? 60। 12 छक 72। बाबू चूंकि लघुत्तम दिया है इसलिए हमने लघुत्तम निकाला। 12 12 का लघुत्तम 12, x और y का लघुत्तम xy, इसका मान है 720। तो xy बराबर 60। अब x और y दो गो ऐसा संख्या है जो x और y दोनों का अनुपात है। तो दो गो ऐसा संख्या बताओ कि गुणा करके 60 आ जाए। कहेगा सर 1 और 60 हो सकता है, 2 और 30 हो सकता है, 4 और 15 हो सकता है, 5 और 12 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? 6 और 10 हो सकता है, 8 9 10 सब नहीं होगा। 3 20, अच्छा 3 20 नहीं लिखे क्या? अब से लिख रहे हैं। चलो 1 60 होगा, उसके बाद बताओ 2 30 होगा, 3 20 होगा, 4 15 होगा, 5 12 होगा, 6 10 होगा, 7 8 9 10 10 तो ही गया ना। अब नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत और होगा बाबू? अब ध्यान लगाएंगे। बाबू कह रहा है कि कितने जोड़े संभव है। अब देखो 2:30 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2:30 में 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। और ये ऐसा रेशियो है जो HCF से काटने के बाद आया है, और HCF से काटने के बाद वाले रेशियो में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। x और y क्या है? दोनों संख्या का अनुपात है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है मतलब वो रेशियो सही नहीं है। 2:30 होना गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 30 में 2 कॉमन है। उसी तरह से 6 10 भी गलत हो जाएगा। यानी यहां रेशियो सही है 1:60, रेशियो सही है 3:20, रेशियो सही है 4:15, रेशियो सही है 5:12। तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? 4। हाउ मेनी पेयर इज पॉसिबल? 4 जोड़े संभव है। अब ऐसा नहीं कर देना 4 15 है तो 15 4, तो एक ही हो गया ना। कितने जोड़े संभव है बाबू? 4 जोड़े संभव हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 720 है, तो ऐसे संख्याओं के 4 जोड़े संभव हैं। ठीक है, कितने जोड़े संभव हैं बाबू?
चलते हैं आगे, ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं मित्रों, भाइयों, बहनों। स्पष्ट है क्या? चलिए अगले अगले प्रश्न पे आते हैं। दो संख्याओं का मौसा 12, अंतर 16 है, तो संख्या बताइए। ऑप्शन से बना लेंगे। HCF 16 और डिफरेंस भी 16। HCF 16 64 80 का HCF 16 होगा। 16 चौके 64, 16 पांचे 80, अंतर 16 होगा। तो बस यही हो गया। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना बाबू? सुगा सोना। आइए 72 88 है, 16 88 से 88 16 से नहीं कटेगा। यहां ही दोनों का HCF 24 होगा, 16 नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तर कौन हुआ? ए। ऑप्शन से बन जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये टाइप खत्म हो गया क्या? पढ़ रहे थे लसर फसर। लसर फसर में एक लेक्चर हम लोग कर लिए हैं, दूसरा लेक्चर पे आप लोग का स्वागत है। ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों। दो संख्याओं का लसा और मौसा क्रमशः 616 और 2 है। एलसीएम कितना है बाबू? 616। और HCF कितना है? 2। एक संख्या कितना है? 22 और दूसरी संख्या निकालना है। नहीं तो बाबू एक रूल आप लोग जानते होंगे कि लसा गुणे फसा बराबर पहली गुणे दूसरी। लसा गुणे फसा बराबर पहली गुणे दूसरी। अगर पहली दूसरी निकालना होगा तो लसा गुणे मौसा में पहली से क्या करेंगे? भाग करेंगे। बहुत पुराना नियम है बाबू, बहुत पुराना नियम है कि लसा गुणे मौसा बराबर पहली गुणे दूसरी। हमको निकालना क्या है यहाँ पे? दूसरी बराबर लसा गुणे फसा बटा में पहली संख्या कितना है? पहली कितनी है जी? 22। 2 से कटा कई बार में? 11 5 55, 11 छके दूसरी संख्या क्या आ गई? 56। जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं एप्लीकेशन पे कमेंट करेंगे बच्चों। बाबू सुगा सोना। धन करे जा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे देशवासियों, चुप रहिए। दो संख्याओं का गुणनफल, आइए दो संख्याओं का गुणनफल देखिए, एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है, उनका एलसीएम 63 है, तो एचसीएफ बताइए। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। गुणनफल है इनका 2376, यानी पहली गुणे दूसरी का मान कितना है? 3276। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल मतलब पहली गुणे दूसरी का मान है 3276। एलसीएम है 63, निकालना क्या है बच्चों? एचसीएफ निकालना है। एलसीएम है 63, निकालना क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल दो। 9 7 63 और 9 3 27, 364, 7 5 35, 7 दूनी के 54। एचसीएफ कितना आ गया बाबू? 52। किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं आगे मित्रों, भाइयों, दोस्तों, किसी बच्चों को कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे देशवासियों आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं।
तीन संख्याओं का, कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याओं का एलसीएम 4752 है, एचसीएफ 6 है। यदि दो संख्या 48 और 66 है तो तीसरी संख्या बताइए। बाबू तीन संख्या के लिए कोई रूल नहीं है, दो संख्या के लिए तो सबको रूल पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली गुणे दूसरी। लेकिन यहां इस बार कै गो संख्या दे दिया है? तीन गो संख्या दे दिया है। तो तीन गो संख्या के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे? ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। एलसीएम कितना है? 4000, एलसीएम है 4700, एचसीएफ कितना है? 6 है। पहली संख्या कितना है? दूसरी संख्या 66। देखो इसके लिए कोई रूल नहीं है, दिमाग से बनाना पड़ेगा बाई अप्लाइंग द बुद्धि। ये सबको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। 4752 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये 2 तिहाई 6, सॉरी एक बचा, 2 7 14, 2 6 का 12। फिर किससे भाग करें बाबू? 2 से। 11 दूनी के 22, एक बचा, 1 5 7 17, 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 चौके बाबू 2 दूनी के 2 5 10, 2 नवा 18, हाँ 27, 3 नवा 27, 3 से 33, फिर 3 से 11। देखो बच्चों 2 कितना आया? 1 2 3 4, 2 आया कितनी बार? 3 आया 3 बार, और 11 आया 11 आया 1। 6 होता है 2 गुणे 3, 48 होता है बाबू 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, 66 होता है आपका 2 तिहाई 6 गुणे 11। कोई दिक्कत? हमको निकालना क्या है बच्चों? तीसरी संख्या। निकालने से पहले एचसीएफ देखो कितना है? एचसीएफ है 2 गुणे 3। तो जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब वो पहली में भी होगा, दूसरी में भी होगा और तीसरी में भी एचसीएफ का होना अनिवार्य है। जो एचसीएफ होता है वो पहली में भी होगा, दूसरी में भी होगा और तीसरी में भी होगा। एचसीएफ हमारा जो 2 गुणे 3 है ये तीसरी में भी होना चाहिए, तो तीसरी में डाल दिए। अब एलसीएम के पास चलते हैं। एलसीएम में 2 कितनी बार आया है बाबू? 4 बार। तो एलसीएम में 2 4 बार आया है, तो एलसीएम से हम पूछेंगे कि तुम 2 4 बार कहां से लाए हो? तब ये बोलेगा 2 का हिसाब दे दिया एलसीएम। आपके पास बहुत पैसा होगा तो इनकम टैक्स वाला पूछेगा ना कहां से लाए हो, तो चलो इसका तो टैक्स दिया, इसका हिसाब है। 3 आया है कितनी बार? 3 आया है 3 बार। तो फिर पूछेंगे 3 बार कहां से लाए हो? ये बोलेगा पहली में से, तो मारेंगे एक था, कहेंगे 3 तो पहली में एक ही बार है, तुम्हारे पास 3 बार कहां से आ गया? तो फिर छटपटा के बोलेगा दूसरी में से, तो फिर कहेंगे दूसरी में भी एक बार ही है, मतलब ना तू पहली से लाया है ना दूसरी से लाया है, कहां से लाया है? तीसरी से लाया है। तीसरी में 3 बार होना चाहिए, लेकिन हमको तीसरी में अभी सिर्फ एक बार ही दिख रहा है। कै बार होना चाहिए? 3 बार। तो 2 गो 3 और इसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत? 3 का हिसाब हो गया। अब एलसीएम में क्या आया है बाबू? 11 आया है। तो पूछेंगे 11 कहां से आया? बोलेगा पहली में से, तो कहेंगे पहली में तो नहीं है। फिर बोलेगा दूसरी में से, तो हम बोले हाँ ठीक है, यहीं से तुम 11 को लिया है, 11 का हिसाब हो गया। और कुछ बचा है? तो बस यही हो गया तीसरी संख्या। 27 दूनी के 54, 27 दूनी के 54। में नहीं है, दूसरी में नहीं है, तो किस में होना चाहिए? तीसरी में होना चाहिए। ठीक है, आइए बाबू, सुगा, सोना, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पाइए। दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 42 गुना है। लसा और मौसा का योग 602 है। उन दोनों में एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या बताइए। कहा है क्वेश्चन में कि एलसीएम क्या बाबू?
एचसीएफ का एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम क्या होगा 42। और लॉसा और मासा का योग कितना है 602 है, तो दोनों का योग हो गया बाबू कितना 602। एलसीएम एचसीएफ का 42 गुना है, इसलिए हमने एचसीएफ एक्स माना तो एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू 42x। दोनों का योगफल है 602, तो दोनों का योगफल लिख लिया। 43 से x बराबर 602, तो x बराबर भाग कर दो इसमें बाबू। 43 से कम 43, बचा कितना 17। 172, 172 कै बार में कटेगा बाबू 4 बार। x का मान कितना आ गया 14, यानी HCF आ चुका है हमारा कितना 14, और LCM बाबू 42 से x है, x का मान 14। LCM और HCF मालूम हो गया, एक संख्या कितना है 84 या दूसरी संख्या माना कि x। बाबू LCM गुणे HCF बराबर पहली गुणे दूसरी, कोई दिक्कत। LCM मालूम HCF मालूम, पहली संख्या कितना दिया है बोलो 84, निकालना कौन है दूसरी संख्या, दूसरी को हमने क्या मान लिया x। ये LCM हुआ, ये HCF हुआ। पहली 84 है, दूसरी माना कि x। बाबू 14 छक 84, 6 साते 42, x बराबर 14 साते 98, 98। ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलेंगे आगे, चले कोई दिक्कत। बाबू सुगा सोना मिटा दें। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। दो संख्याओं का लॉसा 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग बताइए। दो संख्याओं का लॉसा 120 और उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग बताइए। नहीं, दो संख्याओं के लॉसा, ठीक है, दो संख्याओं के लॉसा और मौसा का गुणनफल, यहां सुधार दीजिए, लॉसा और मौसा का गुणनफल कितना है 120 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करेंगे। दो संख्याओं के लॉसा और मौसा का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग बताइए। वो लॉसा मौसा के क्या है गुणनफल यानी प्रोडक्ट। दो संख्याओं के लॉसा और मौसा का गुणनफल, माना कि बाबू पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। तो हम लोग पढ़े हैं पहली गुणे दूसरी बराबर लॉसा गुणे मौसा। तो पहली को हमने क्या माना ए और दूसरी को बी। ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्वेश्चन में दिया है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है 120। अब वर्गों का योग दिया है 289, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बाबू 289। हमें संख्याओं का योग निकालना है। अच्छा ये बताओ तो ए प्लस बी के हेल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का हेल स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर, इसका मान है 289 प्लस 2 गुणे ए बी का मान बाबू 120। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 289 प्लस 240। किसी को कोई दिक्कत? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बताओ 289 और 240 जोड़ो तो 529। 529 का वर्गमूल होता है बाबू 23, 23। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया 23। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? ठीक है ठीक है ना, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान लगाते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आइए। बाबू दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा गुणनफल 96 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल बताइए।
कहा गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात करें। दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात करिए। देखो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं के विभाजन, एगो संख्या ए मान लिए, एगो संख्या बी मान लिए, विभाजन से कितना प्राप्त होता है बाबू? 6। यानी ए बट्टा बी का मान क्या हो गया? 6। इनका गुणनफल है 96। तो बाबू इसको हम मान लेते हैं 6 के, इसको मान लेते हैं के, कोई दिक्कत? ए को हमने क्या मान लिया, अब बी को हमने क्या मान लिया? के मान लिया। कहा है क्वेश्चन में कि विभाजन से 6 प्राप्त होता है। विभाजन मतलब एगो से दूसरका में भाग देते हैं तो क्या आता है? 6। एगो संख्या हमने ए माना और एगो संख्या बी माना, तो ए को बी से भाग दिया तो शेष क्या है बाबू? सॉरी, भागफल क्या आया? 6। तो 6 को लिख सकते हैं 6/1। हमने इसको मान लिया 6 के, इसको के। अब गुणनफल दिया है, यानी ए गुणे बी का मान कितना दिया है बाबू? 96। तो ए को हमने क्या माना है? 6 के, बी को क्या माना है? के। 96 6 से क्या बार में कटेगा? 16। तो के स्क्वायर बराबर 16, तो के बराबर 4 आ गया बाबू। तो ए का मान बताओ, ए का मान 6 के माने हो ना, 6 गुणे 4 कितना? 24। अब बी बराबर के माने हो तो कितना? कहा दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल बताइए। योग और अंतर का गुणनफल यानी a प्लस बी गुणे a माइनस बी बताइए, यही ना निकालना है। तो a प्लस बी बाबू 24 जोड़ 4 28, 24 में से 4 गया 20, 28 दूनी के 56, 560। बाबू अगले प्रश्न पे आ जाइए। टाइप बदल चुका है। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 12 से भाग देने पर शेष कितना है? तो वह छोटी संख्या निकालना है जिसे 6 7 8 9 12 से भाग देने पर शेष कितना है? 2 है। तो पहले हम निकालेंगे सबसे कटने वाला संख्या। इस सबसे कटने वाला संख्या अर्थात एलसीएम। सबसे कटने वाला संख्या अर्थात क्या बाबू? सबका लघुत्तम निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है? लघुत्तम निकालने का टेक्निक हम बताए थे कल। 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, 4 तिहाई। अब देखो 6 से 12 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाता है ना, 6 को काट देंगे, 7 इसमें घुसा देंगे क्योंकि 7 इसमें नहीं है। 8 होता है 4 दूनी के, 4 है इसमें 2 नहीं है तो 2 को घुसा देंगे। 2 को क्या करेंगे? घुसा देंगे। 9 होता है 3 तिहाई 9, तो एगो 9 है और 3 घुसा देंगे तो 9 भी हो जाएगा। अब टोटल को गुणा कर देंगे, लघुत्तम हो गया। 8 9 72 7 504, लघुत्तम आ गया 504। यानी 504 वो सबसे छोटा संख्या है जो सबसे कट जाएगा। सिर्फ कटे वाला नहीं चाहिए, 2 बचे वाला भी चाहिए। तो 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 506। ठीक है, थोड़ा फास्ट है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। फाउंडेशन में इससे बहुत स्लो रहते हैं हम, परंतु टारगेट है तो थोड़ा चलना पड़ेगा। ठीक है आइए बाबू। सुगा, सोना, धन, करेजा, परान के फोफी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 15 20 25 से भाग देने पर 3 शेष बचे। सेम क्वेश्चन, एलसीएम निकालो, 3 को जोड़ो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तीसरा, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15 12 24 से कट जाए। पहले तीनों से कटने वाला संख्या निकालो। तीनों से कटने वाला छोटा से छोटा संख्या, तीनों का लघुत्तम, मौखिक लघुत्तम निकल जाएगा इसका 120। लघुत्तम यानी तीनों से कटने वाला छोटा संख्या 120। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100 होता है। 100 के बाद कौन ऐसा संख्या जो 120 से कट जाएगा? 240। 120 तो कटेगा नहीं, सबसे छोटी यही है। सॉरी, 120 से हो जाएगा ना, 120 से ना हो जाएगा, यही उत्तर हो गया। 120 से हुआ ना उत्तर जी?
तीन अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 24 से पूरी तरह कट जाए। संजोग से 120 आए और 120 ही है। अगर 120 नहीं होता, अगर कहता 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1000 के बाद देखते। किसके बाद देखते? 120 से 1000 में भाग करते, 12 बटे। अगर 4 अंक होता तो अब 40 बचा। नहीं जी, 40 में क्या जोड़ेंगे कि 120 से कट जाएगा? 80। तो उत्तर हो जाता है 1080। कब? जब 4 अंक के कहता, 3 अंक है तो है ये उत्तर हो गया। नहीं, बुझ गए? बट नॉट नेसेसरी टू यूज दिस लॉन्ग मेथड, यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय यूजिंग द ऑप्शन। दिस इज वेरी इजी। 120 उत्तर हो जाएगा। नहीं, देखो कितना अंग्रेजी तगड़ा बोले हमने। चलो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, अंग्रेजी के वजह से छोड़ के हमको भाग गई। हाँ, बोलिए आपका अंग्रेजी बहुत कमजोर है। फेसबुक पे है, अभी खोज लेते हैं उसको, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं। देखते हैं दूधू को लड़कन के साथ फोटो डालते रहती है। बोलते जाओ तुम्हारा किस्मत खराब था, नहीं तो बिहार के स्टार टीचर से तुम्हारा बियाह हुआ रहता। नहीं, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए? वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, ऑप्शन से बना दो। 15 से भी कटना चाहिए, 25 से भी और 30 से भी, और 3 अंकों के बड़ा से बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा तो 975 है, लेकिन 30 से नहीं कटेगा। काहे 30 से नहीं कटेगा? क्योंकि 30 से वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 रहेगा। तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद है 900, 960 25 से नहीं कटेगा, क्योंकि 25 से वही कटता है जिसका लास्ट अंक 25, 50, 75 या 2 0 होता है। पढ़ाए है ना? तो ये खत्म हो गया। 930 भी नहीं कटेगा, बचा कौन? ऑप्शन से बन जाएगा। कोई दिक्कत? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाए थे? ठीक है। नेक्स्ट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 20, 32, 44 से कट जाएगा। देखो इसको भी बनाएंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ तेकरा में है 6800। 6800 बड़ है, लेकिन देखो 44 से कटेगा कि नहीं? 44 से वही कटेगा जो 4 और 11 से कटेगा। 11 से 6800 कहियो नहीं कटेगा। इसके बाद इससे बड़ा कौन है? 5200। 5280 11 से कटेगा? 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने का रूल याद है कि भूल गए? 8, 5, 13। 13 में से 2 गया 11, 11 से कट जाएगा? नहीं कट जाएगा 11 से। 5280 11 से कट जाएगा। देखो 5, 8, 13, 13 में से 2 गया 11। अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 11 से कटता है तो संख्या 11 से कट जाता है। 11 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 80। 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से कटना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा चुके हैं और उसका क्लास यूट्यूब पर भी है। आज यूट्यूब पे नहीं, सिर्फ ऐप पे चल रहा है, तो यूट्यूब पे देख लेना जिसका पहले क्लास होगा। ठीक है, तो बाबू 4 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, तो 44 पास। अब 32 से कटेगा कि नहीं? बोलो, 32 से कटेगा कि नहीं? 32 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, क्योंकि 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उत्तर कौन हुआ? डी, 5280। ऑप्शन से भी बना सकते हैं और बेसिक से बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। बेसिक से बना दें। बेसिक से क्या बनाएगा इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कह रही हो तो बोल दो, लजाओ नहीं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर शेष 2 बचे। तो 2 शेष बचना चाहिए ना, यानी सब में 2 ज्यादा है तो पहले सब में से 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 99, 84 में 2 घटा देंगे, क्या बचा? 99, 82, 99, 83, 99, 83, 99, 84 और 99। देखो चूंकि 2 शेष बचना चाहिए तो लास्ट में 2 जोड़ा हो गया होगा, स्वाभाविक है। तो 2 को सब में से क्या करेंगे? घटा देंगे। अब किससे कटना चाहिए? 8 से भी, 12 से भी और 16 से। हाई तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है। ई कटेगा नहीं, लास्ट में 3 है,
क्योंकि 8 12 16 इवेन नंबर है तो इवेन ही उत्तर होगा। अब ये होगा या तो ये होगा। अब 12 से वही कटेगा जिसका डिजिटल सम 3 से कटेगा, क्योंकि 12 से कटने के लिए किससे कटना चाहिए? 3 और 4 से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल याद होना चाहिए। 12 से वही कटेगा जो 3 और 4 से कटेगा। तो 3 से देखो कौन कट जाता है? 9 9 18, 18 10 28, ये 3 से बचा, यही तो यह ना उत्तर होगा, ऑप्शन सी। स्पष्ट है? बेसिक से बनाएंगे तो लघुत्तम निकालना होगा, और फिर लघुत्तम निकाल के 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 में भाग करना होगा, फिर जो शेष बचेगा उस शेष को घटाना होगा, और घटाने के बाद फिर 2 को जोड़ना होगा। ठीक है, कम से कम 3-4 मिनट का प्रोसेस है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, मिटका देते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8 15 20 से कट जाएगा? का 8 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे और उसका पूरा वर्गमूल भी निकले। इस सब से कटे और पूरा वर्गमूल भी। छोटा वर्ग, वर्ग मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकले। वर्गमूल तो इसमें सबका निकल रहा है जी, नहीं, सबका वर्गमूल निकल रहा है। 36 का वर्गमूल 60 होगा, इसका 80 होगा, इसका 120 होगा, इसका 70 होगा। तो वर्गमूल तो सबका निकल रहा है। किससे कटना चाहिए? 8 से, 15 से और 20 से। छोट होना चाहिए। तो सबसे छोटे क्रम में 3600 है, 8 से कटेगा कि नहीं? देखो तो 3600 8 से नहीं कटेगा। 8 चौके 32 कट जाएगा, 15 से कटिए जाएगा, 20 से कटिए जाएगा। उत्तर कौन हो गया? 3600। स्पष्ट है? बेसिक से बना दे, बेसिक से बनाएंगे तो 20 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 4 5 20 बाबू, 8 होता है 2 चौके 8, 8 में 3 गो 2 होना चाहिए। तो बाबू 2 इधर का एगो है, 2 गो है, एगो और 2 घुसा देंगे, 8 का काम खत्म। 15 होता है 3 5 15, 5 है 3 नहीं है। अब ये ऐसा संख्या है जो सबसे कट जाएगा, लेकिन सिर्फ कटने वाला नहीं चाहिए, पूरा। इसका पूरा वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 2 गो 2 में 2 एगो 2 निकल जाएगा। भाई 2 निकल पाएगा, 5 निकल पाएगा, 3 निकल पाएगा। ये ऐसा घर है कि एकरा में जो अकेले आता है बाहर नहीं आता है। इसके गेट पे लिखा है ओनली फॉर कपल। अकेले जाइएगा, बाहर आने का अनुमति। 2 अकेले घुस गया है तो बाहर आएगा, तो 2 अंदर जाके सोचेगा काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती। तो 2 के एगो साथी चाहिए, 2 नहीं। 5 भी सोचेगा काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता। 3 भी सोचेगा काश मेरा कोई गर्लफ्रेंड होती। अब ये कंप्लीट हो गया। कोई सिंगल, सब डबल है, सबका परिवार पूरा है। अब गुणा कर दो, 3600 आएगा। यहां 5 होगा, अब गुणा कर दो, 3600 आ जाएगा। 3600 आया क्या? देखो तो, ठीक है बाबू, है आ गया ना? चलो ये बेसिक था, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से कर लोगे, ठीक है। चलो, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, इस बार पूर्ण घन है जिसका कंप्लीट घनमूल निकलना चाहिए। जो 2 3 4 6 से, ये छोटा है, इसको बेसिक से ही बना लेते हैं क्योंकि छोटा है। नहीं, 2 3 4 6 का लघुत्तम बताओ क्या होगा? 12। 4 थी आई, इसका लघुत्तम सबको पता है 12 है। पूरा घनमूल, घनमूल ही देखो, वर्गमूल में 2 गो परिवार होना चाहिए और घनमूल में कंप्लीट फैमिली चाहिए। 3 आदमी होगा, पति पत्नी और बच्चा। अकेले रहोगे तो पटना में फ्लैट नहीं मिलेगा। पटना में फ्लैट मिलेगा कब? जब फैमिली रहेगा तो बाबू भाई 2 गो 2 है, ये बाहर निकल पाएगा। घनमूल में 3 गो में एगो निकलता है ना भाई, या 2 गो 2 है, निकल पाएगा। तो बेचारा के एगो और 2 का जरूरत पड़ेगा। 3 तो सिंगल है, तो बेचारा एकदम बैचलर है, एकरा तो ऐसा ही मकान मालिक भगा देगा, भागी भागी आपको फ्लैट नहीं देंगे। तो इसको पूरे पहले ब्याह करना पड़ेगा, एगो 3 आएगा, फिर 9-10 महीने टाइम लगेगा, एगो और परिवार आ जाएगा। गुणा कर दो टोटल को, कितना आएगा? 200। ऑप्शन से भी बन जाता। देखो यार, आरबी जेई का प्रीवियस क्वेश्चन है,
किसी बच्चों को कोई दिक्कत? टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 24, 36, 54 से भाग करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 16, 24, 36, 54 से भाग करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। अब एक से ज्यादा शेष बचने की बात होने लगी, एक से ज्यादा शेष बचने की बात होने लगी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 16, 24, 36, 54 से भाग करने पर जिसमें 12, 20, 32 और 50 शेष बचे। ठीक है प्रदीप, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 16, 24, 36, 50 से भाग 54 से भाग करने पर शेष कितना बचे? 12, 20, 32 और 50। एक से ज्यादा शेष बचने की बात होने लगी तो समझ लेना क्वेश्चन में कुछ राज है। भाई ये को शेष बचता है तो एलसीएम निकाल के शेषवा को जोड़ देते हैं। यहाँ चरचर को शेष बच रहा है तो कौना के जोड़े कौना के छोड़े? नहीं, एकरा जोड़ेंगे एकरा छोड़ देंगे तो रूठ जाएगा, कहेगा हमको नहीं। तो एक से ज्यादा शेष बचने लगा मतलब क्वेश्चन में कुछ राज है। तो राज पता करो क्या है। राज मतलब बिपाशा बसु। 16, 12 का अंतर क्या होता है? 4। 24, 20 का अंतर 4, यहाँ 4। देखो राज क्या है? राज पता चल गया कि राज क्या है, यही राज है 4। राज क्या है? अब राज पता चल गया तो राज का पर्दाफाश कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे, इस सबका राज को घटा देंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा कौन? 54 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 2 तिहाई 18, 2 तिहाई 6 तिया 18 तिया 54। अब 16 होता है बाबू 4 गो 2, 1 गो 2 है, 3 गो और 2 घुसाओ इसमें, 3 गो 2 घुसाना पड़ेगा ना, 3 गो 2 और घुसा दो, 16 के काम खत्म। 24 देखो हो गया 8 तिहाई 24, 24 ऑलरेडी है, 36 होता है 4 नवा 36, 36 भी है इसमें। अब किसी को डालने की जरूरत नहीं, सबको गुणा कर देंगे। 16 नवा 144 से 144 को 6 से गुणा करो, 4 6 के 24 के 4 हाथ में लगा, 2 14 6 84 2 86 862। 4 राज है ना, राज को माइनस करो, 800 गुणा कीजिए, 16 को 27 से गुणा करना है, 432 आया, 4 को घटा दीजिए, कोई बात नहीं होता है, 428 428 428 बाबू सुगा क्या नाम से डाला है? उसे नहीं बोला को पढ़ा दिए, उसके बाद वाला चाहिए। टारगेट 7 लिखा है, ठीक है। आओ कहां पे हो आप लोग? ठीक है, टाइप 5 में 2 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48, 36 से भाग करने पर, कितना से भाग करने पर? 20, 48, 36 से भाग करने पर, और शेष कितना बचे? 13, 41, 29। एक से ज्यादा शेष बच रहा है, राज कितना होगा बच्चों? 7। एलसीएम निकालो, इसमें 36 सबसे बड़ा है, 4 नवा 36, 20 होता है बाबू, सबसे बड़ा 48 है, ओके, 16 तिया 48, 20 होता है बाबू, 4 5 20, 4 है इसमें 5 नहीं, 48 होता है, 16 तिया 48, 48 है, 36 है बाबू, 4 नवा 36, एगो 3 डाल देंगे, 4 तो है ना, एगो 3 डाल देंगे, गुणा कीजिए सबको, कितना आया है? 720। राज को घटाओ, 7, 713, ठीक है। चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है।
3000 से बड़ी, देखो क्वेश्चन है 3000 से बड़ी, 3000 से बड़ी सबसे छोटी, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 4, 7, 10 से विभाजित करने पर 3, 6 और 9 शेष बचे। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, कहा गया 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 7, 10 से भाग करने पर 3, 6, 9 शेष बचे। देखो ऑप्शन से आप कर सकते हो इसको। ऑप्शन है आपका 3079, बी है 3080, सी है 3081 और डी है 3101। हम लोग कहते हैं राज पता करो। राज कितना है बच्चों, देखो तो यहां पे राज कितना है 1, और राज को एलसीएम निकाल के राज को पर्दाफाश कर दो, यानी राज को घटा दो। एलसीएम निकाल के राज को क्या करते हैं, यानी सारे ऑप्शन में राज घटा हुआ है। राज क्या हुआ है, राज को इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऑप्शन से बनाने के लिए राज को क्या करेंगे, क्योंकि एलसीएम निकाल के राज को घटा देते हैं ना, इसीलिए राज को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ये हो गया 3080, ये हो गया 3081, ये हो गया 3082, ये 3102। अब चेक करना है कि किस तीनों से कटने वाला 3000 के करीब कौन संख्या है। तो 3102 सबसे करीब में है, कटना चाहिए 4 से, 7 से और 10 से। तो 10 से भी कटेगा नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 10 से एक ही कटेगा, 3080 ऑप्शन है। ठीक है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत, चले बच्चों आगे, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, बात समझ गए। चले आगे। आइए अगले टाइप में प्रवेश करते हैं। आपका अगला टाइप कौन है, टाइप 6। टाइप 6 में स्वागत है आप लोगों का। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल्स के फर्श बनाने के लिए किया जाता है। कहा गया बच्चों कि सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल्स के फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। हमें बड़ा से बड़ा साइज का टाइल्स निकालना है जिसे इतना लंबे और इतना मीटर चौड़े सतह पे बिछाया जा सके। तो जब भी क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा लगे इस तरह के प्रश्नों में तो एचसीएफ निकलता है। अब से कोई कहेगा एक ऐसे बड़े से बड़े टाइल्स का लंबाई बताइए जो 50 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े आयताकार सतह पे बिछाया जा सके। 50 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े आयताकार सतह पे बिछाया जा सके और बड़ा से बड़ा साइज का टाइल्स होना चाहिए। तो क्या होगा, तो बाबू ऐसा टाइल्स होना चाहिए कि टाइल्स को काटना छाटना नहीं पड़े, टाइल्स लंबाई की तरफ से भी सेट कर जाए और टाइल्स चौड़ाई की तरफ से भी सेट कर जाए। तो 50, 10 दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या हम निकालेंगे और दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ कितना हुआ 10, तो 10-10 फीट का लेंगे तो 10 पचे 50 को टाइल्स इधर से 5 को लगे इधर से या 4 को इधर से, 10 चौके 40 नहीं। तो उसी तरह से इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एचसीएफ निकालने के लिए इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग बदल लेते हैं, पी बाई क्यू के रूप में बदल लेते हैं। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने का रूल कहता है ऊपर वाला का एचसीएफ बटम नीचे वाला का एलसीएफ। जो चीज निकालना रहेगा वही ऊपर वाला का निकलेगा। अगर निकालना है एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ, निकालना है एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम।
तो इसका एचसीएफ निकालना है तो 522 से हम 1392 में भाग करेंगे। 2 बार गया 1024, 12 में से 4 गया, और ये क्या है 8 में से 2 गया 6, ये 268 से फिर 522 में भाग करो, कै बार गया, एक बार है 522 से 1392 को भाग करो, 2 बार करेंगे 1000, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4, और ये 3 की 2 कैसे होगा 522, एक बार गया, 12 में से 8 गया 4, और 11 में से 4 गया 348। अब देखो तो 2 बार में कट जाएगा, एचसीएफ कितना आया 174, उत्तर आएगा 1.7, 1 मीटर 74 सेंटीमीटर, 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। हाँ, एचसीएफ निकालना रहेगा तो बाबू ऊपर वाला का एचसीएफ निकलेगा, अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, उल्टा हो जाएगा। ठीक ठीक, चलो जी, जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं कमेंट थोड़ा कर दो यार, 24 लोग लाइव देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, समझ पा रहे हैं सब लोग? नहीं, ठीक है, बाकी लोग कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, कमेंट भी करने के लिए उंगली काम नहीं कर रहा, नहीं जी, चलो ठीक है। आओ बच्चों, ठीक है, पहला क्वेश्चन, चलिए, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई इतना 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 है, कितनी अधिकतम लंबाई इन्हें पूरा माप सकता है, क्या निकलेगा एचसीएफ, एचसीएफ निकाल लेना, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अगले आते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1250 1615 को विभाजित करने पर शेष क्या बचे, 4 और 5। वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे ये दोनों को भाग करें, 1250 को और 1615 को, तो शेष क्या बचे, 4 और 5, यानी इसमें से 4 शेष बचे, इसमें से 5 शेष बचे। वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे दोनों को भाग करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचे, इसमें से 4 शेष बचे, इसमें से 5 बचे, तो 4 और 5 को इसमें से क्या करेंगे बच्चों, घटा लेंगे, क्योंकि इसमें से 4 बचना है, तो 4 को पहले ही क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ये बचा 1246 और ये 1610, 1246 और 1610। अब दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या ऑप्शन में कौन है, दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या बताओ, सबसे बड़ा कौन है, 18 से देखो तो कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, उसके बाद 16 है, 16 से कटेगा, नहीं कटेगा, 14 से कट जाएगा, 14 से दोनों कट जाएगा, 13 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 13 के पहाड़ा में कभी भी 10 नहीं आएगा, 13 तो कौन होगा उत्तर, 14 होगा, 13 कम 13, 13 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में से एक क्या करते हैं ना कि घटा के एचसीएफ निकाल लेते हैं, हमें ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए जो इन दोनों को भाग के तो शेष 4 और 5 बचे, तो पहले जो शेष है उसी को क्या करेंगे,
घटा लेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि शेष इसी में से हमको बचाना है। तो इसी में से बचाना है तो उसको बचा के रख लेंगे। एलसीएम वाला में क्या होता था कि जो आता था उसमें से बचाना होता था, इसलिए उसमें जोड़ देते थे। नहीं, हमको इसी में से बचा के रखना है। आपका पार्टनर गया परीक्षा देने, आप फोन करके कहा भाई रे मेरे लिए 4 गो रोटी बना के रखना, तब क्या करते हैं कि रोटी बनाते हैं तो 4 गो रोटी छांट के रख देते हैं, क्योंकि जब लड़का एक साथ खाने बैठता है तो खाना शुरू करता है तो गिन के नहीं खाता है। इतना ऊंचाई पर रोटी रख देगा, एक थाली में सब्जी लेके 4 गो बैठ जाएगा और खाना शुरू करेगा, तब तक खाते रहेगा जब तक रोटी नीचे नहीं आ जाए। गिन के थोड़े खाता है कि क्या हम खा रहे हैं। 5 गो में पेट भर जाएगा, 17 गो रहेगा तो कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 4 गो निकाल के पहले क्या करना है, रख देना। चलिए, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए। पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक में 5 वितरित नहीं किए गए, फिर वही बात है, प्रत्येक में 5 वितरित नहीं किए गए, तो प्रत्येक में से 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 50 में से 5 गया 45, 80 में से 5 गया 75, आइए 60। अब तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 15। नहीं, तीनों का एचसीएफ होगा 15। ठीक है, चले बच्चों आगे। स्पष्ट है? किसी को कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? चलते हैं आगे। ठीक है बाबू, सुग्गा, सोना, दान, रेजा। नेक्स्ट, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 76, 151, 224 को भाग करने पर समान शेष बचे। अब यहां क्या हुआ कि समान शेष बचने की बात कही जाने लगी। शेष दिया नहीं है, लेकिन कहा गया कि प्रत्येक स्थिति में कैसा शेष बचे, शेष दिया नहीं, कहा समान शेष बचे। अगर शेष देता तो शेषवा को घटा के एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन शेषवा दिया नहीं। हम लोग जानते हैं कि इस तरह के प्रश्नों में अगर शेष देता है तो घटा के एचसीएफ निकाल लेते हैं, परंतु शेष दिया नहीं, सिर्फ यही कहा समान शेष बचे। देता तो हम घटा लेते, घटाने के लिए मन लबलबाया है, मन कर रहा है कि घटाते, लेकिन है ये नहीं है तो घटाएंगे किसको। घटाने का मन कर रहा है, घटाने का, लेकिन दिया है कि घटाएं, लेकिन घटाने का मन, जब घटाने का मन करे और शेषवा नहीं रहे तो अपने में घाटा घटौल कर लेंगे, यानी एक दूसरे में से घटा के एचसीएफ निकाल लेंगे, एक दूसरे में से घटा के एचसीएफ निकाल लेंगे। इसमें से इसको घटाइए, 76 में से 151, और इसमें से इसको घटाइए, हाँ घटाइए, ये कितना होता है, 11 में से 6 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 1 गया 5, और 12 में से 5 गया 7। अब फिर ये दोनों को भी घटाइए, 6 में से 6 गया 0, अब 12 में से 7 गया 5, 75, यहां भी 75 आया, 75, 150 का एचसीएफ क्या होगा, 75 होगा। 75 से सब कट जाएगा। ठीक है, चलो जी, देखो किसका है किताब, भूत बना दिए देखो हमको ही। ठीक है, देखो तुमको इसी रात ऐसे रूप धर के आएंगे सपना में तुम्हारे। ठीक है, यदि P सबसे बड़ी संख्या जिसमें 60, 150, 200, सेम क्वेश्चन है बाबू, एक दूसरे में घटा के एचसीएफ निकाल लेना। चलो अगले टाइप पे आ जाओ। 3 घड़ियां क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे अलार्म बजने के लिए निर्मित की गई है। सभी एक साथ अलार्म बजती है तो अगली बार कितने देर बाद एक साथ बजेगी, अगली बार कितने देर बाद एक साथ बजेगी, कितने देर बाद एक साथ बजेगी, क्या निकलेगा, एचसीएफ। बाबू 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का क्या निकलेगा, एचसीएफ कितना होगा बताओ तो, सॉरी एलसीएम निकलेगा। ए बाबू, जब भी मिलने मिलाने की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो मिलने मिलाने का ताकत सिर्फ एलसीएम के पास होगा। कब एक साथ बजेगी, कब एक साथ मिलेगी,
एलसीएम इज ए मीटिंग पॉइंट। जब भी कह देगा 4 घंटियां 10, 12, 15 सेकंड के अंतराल पे जलती है, कब एक साथ जलेगी? 4 बत्तियां 10, 12, 15 सेकंड के अंतराल पे जलती है, कब एक साथ जलेगी? एलसीएम निकलेगा नहीं जी। 4 घंटियां 3, 4, 5, 6 सेकंड के अंतराल पे बजती है, कितना देर बाद एक साथ बजेगी? एक वृत्ताकार पथ पे 4 लोग दौड़ रहे हैं, ए अपनी परिक्रमा 10 सेकंड, बी 12 सेकंड, सी 15 सेकंड और डी 20 सेकंड में पूरा करता है। तो बताइए कितना देर बाद पहली बार मिलेगा? क्या निकालेगा? एलसीएम इज ए मीटिंग पॉइंट। एलसीएम इज ए फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, जहां लोग पहली बार मिलते हैं। लाइक टू चिड़ियाघर, इको पार्क, कुम्हरार पार्क, ETC। ठीक है, ओयो होटल भी शामिल है उसमें अब। ठीक है, पहले नहीं था, अब है। चलो आगे आ जाओ। एक मंदिर 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पे 4 घंटियां बजती है। 6 बजे निरंतर अंतराल पे बजना शुरू किया, तब कब दोबारा एक साथ बजेगी? कब दोबारा एक साथ बजेगी? 12, 16, 24, 36 का लघुत्तम निकालो। 36 होता है 4 नामा 36, 12 होता है 4 तिहाई 12, 16 होता है 4 चौके 16 और 24 होता है 8 तिहाई 24। 24 तो है ना इसमें। चलो 16 नामा 144, 144 में 60 से भाग कर दें। 60 दूनी के 120। 2 घंटा कै मिनट बचा? 24 मिनट। कै बजे घंटी बजाया गया मंदिर का? तो 2 घंटा 24 मिनट बाद 8:24 पे बजा दिया जाएगा। नहीं, घंटी दोबारा कब बजेगा? 8:24 पे बजेगा। चलो यार, देख लो, लिख लो। ठीक है बाबू, सुगा, सोना, ठीक है। देखो, एक समूह में 8 बच्चे हैं। 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट से प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगा? एक समूह में कितने बच्चे हैं बाबू? 8 बच्चे हैं। 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट से प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट्स की न्यूनतम संख्या क्या होगा? बाबू, एक दर्जन का पेंसिल का पैकेट है, यानी कितना पेंसिल है बाबू? 12। कम से कम कितना पेंसिल लेके आए कि सब लड़का को बराबर मिल जाए? यानी 8 के मल्टीपल में आने वाला 12 से कटने वाला संख्या, यानी दोनों के मल्टीपल में आने वाला एलसीएम क्या हुआ बाबू? 24। अगर 24 गो पेंसिल रहेगा ना तो सब लोग के बीच में आराम से बटा जाएगा। कै गो? 3 गो। पूछा एगो लड़का का कै गो मिलेगा? लड़का कै गो है? 8 गो बॉय है। 8 24/8 कितना मिलेगा? 3। 8, 12 दोनों के मल्टीपल में आने वाला छोटा से छोटा संख्या कै गो? 24 गो पेंसिल रहेगा तो 8 गो लड़का में आराम से 3 गो बटा जाएगा ना। तो पहले निकाले पेंसिल का संख्या, आया 24। एगो लड़का के कै गो पेंसिल मिलेगा? तो 3 गो। ठीक है, चलो 2 गलत दिया है, छोड़ो आंसर किताब का। किसी विद्यालय में 4, 5, 6वीं कक्षा के छात्रों को 188, 282, 432 थी। यदि प्रत्येक कक्षा के खंडों में विभाजित किया जाए, प्रत्येक खंडों में छात्रों की संख्या समान है, इन तीनों खंडों में कक्षाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? ध्यान देना है बाबू, उसको छोड़ो, उसको इधर आओ। मान लो मेरे पास 3 गो क्लासरूम है, ए बी सी। ए में 40 गो लड़का, 3 गो बैच है, बी में 50 गो लड़का है, 3 गो में, सी में 60 गो लड़का है। नहीं, ए में 40 लड़का, बी में 50 लड़का, सी में मेरे पास 3 बैच है, ए में 40 लड़का, बी में 50 लड़का, सी में 60 लड़का। हम 10-10 लड़का का ग्रुप बना के क्यूज करवा रहे हैं। नहीं, या हम ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जो ग्रुप का साइज बराबर हो और ग्रुप बड़ा से बड़ा साइज का हो और हर एक बैच का ग्रुप बन जाए। किसी भी बैच में
किसी भी ग्रुप में लड़का कम और बेसी नहीं हो तो कै गो ग्रुप बनेगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा साइज ग्रुप निकालने के लिए पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आया 10, तो 10 गो बनाएंगे तो हे बैच में 4 गो ग्रुप बनेगा, ए बैच में 5 गो ग्रुप बनेगा, ए बैच में तो टोटल ग्रुप कै गो हो गया 4 5 9 6 15 गो। बात समझ में आया ना। तो उसी तरह से 3 गो बैच है, एगो बैच में कै गो लड़का है बाबू, दूसरा में, तीसरा में 430। कहा गया अलग अलग खंड में बांटना है, हाईएस्ट होना चाहिए खंड में विद्यार्थी। तो न्यूनतम कितने खंड होंगे, देखो न्यूनतम खंड होगा कब, जब एक खंड में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी होगा, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी यानी एचसीएफ। क्या बाबू, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बढ़िया प्राइम फैक्टर मेथड में निकालेंगे। 188 होता है 16 नवा 44 से, 44 से नहीं, 188 को ऐसे तोड़ो, वो नहीं होगा। 2 9 18, 2 चौके 18, 2 चौके 8, 2 7 14, ये हो जाएगा 47 गुणे 4। हमको लग रहा है 47 से होना चाहिए सिर्फ, ये 2 गुणे 47। इसको करो 282 में कितना से भाग, 2 से 141 है, 3 चौके 12, 2 गुणे 3 गुणे 47, 423 में भाग करो, 4 2 6 3 9, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 है, 3 चौके 3 एकम 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 47। तो चलो बाबू 47 सब में कॉमन हो गया, यानी एक खंड में कितने स्टूडेंट रखेंगे हम, एक खंड में 47 स्टूडेंट रखेंगे तो यहां कै गो खंड बनेगा, बोलो। एक खंड में 47 स्टूडेंट है, कै गो खंड बनेगा, तब ना 47 चौका 100। यहां कै गो खंड बनेगा, यहां कै गो खंड बनेगा, 4 6 10 9। क्या हाल है भाइयों, समझ में आया? सीबा के पास कौन है, सीबा के पास 24 चॉकलेट 36 बिस्कुट 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों के बीच में बांटने हैं। उसके पास सहपाठियों के प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले। सहपाठियों का अधिकतम संख्या क्या है जिसे एक भी चीज बिना पूरी तरह से बांट सके। तो 24 36 60 का क्या निकाल लेंगे, शेप निकाल लेंगे। कितना आएगा 12, 12 गो रहेगा तो 24 को चॉकलेट है 2 2 को दे देगी, 3 3 को बिस्कुट दे देगी या 5 5 को आइसक्रीम दे देगी। उत्तर कितना आया 12। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। खत्म हो गया। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ समाप्त हुआ। लसा और फसा हम लोग समाप्त कर चुके।